गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 वीणा बुक से पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बया हमारी चिड़िया रानी। बया हमारी मतलब हमारी छोटी सी चिड़िया रानी। बया माने छोटी चिड़िया। आइए, ये कविता है और बहुत ही अच्छी कविता है। हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर पानी लाती, तुझको दूर न जाने देंगे। तो बच्चा बोल रहा है कि तुझे दूर नहीं जाने देंगे चिड़िया, दानों से आंगन भर देंगे। हम इतने दाने बिछा देंगे, उससे आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। और एक पूरा हौज ही ठंडे पानी से भर देंगे। फिर अंडे सएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। मतलब जब अंडों से बच्चे निकल जाएंगे तो हम भी उनकी देखभाल कर लेंगे। निगरानी मतलब देखभाल कर लेंगे। फिर जब उनके पर निकलेंगे, जब उनके पंख निकलेंगे, उड़ जाएंगे बया बनेंगे। जब वो उड़ जाएंगे हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। तो जब बच्चे अंडे से बाहर निकल जाएंगे और उनके पर भी निकल जाएंगे और वो जब उड़ जाएंगे तो हम तुम्हारे पास रहेंगे। इस तरीके से बच्चे छोटी चिड़िया को बोल रहे हैं कि तू कहीं मत जा, हमारे पास रह और हम दानों से पूरा आंगन भर देंगे और हौज से ठंडा ठंडा पानी भर देंगे, तो तुझे कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। अब और क्या है बातचीत में? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? चित्र में एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ है जो कि पेड़ पर टंगा है और उसके अंदर छोटी बया चिड़िया बैठी है। तो यह किस पक्षी का घोंसला है? यह चिड़िया का घोंसला दिख रहा है क्योंकि उसमें चिड़िया बैठी है। आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी? तो छोटी नन्ही चिड़िया क्या सोच रही? वो देख रही होगी कि उसकी छोटी जो चिड़िया है वो देख रही है कि उसकी मम्मा उसके लिए दाना लेके आएगी और उसको खिलाएगी। यही वो मुंह निकाल कर बाहर देख रही है। चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी? तिनके पेड़ की डालियों से लाती होगी। कहीं नीचे गिरे हुए तो उनको चोंच में एक एक तिनका बीन बीन कर लाती होगी। आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं बच्चों अभी तक? आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? क्या आपने कबूतर के घोंसले देखे हैं या किस किस के घोंसले देखे हैं अभी तक? बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है और हम अपना घर बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सोच कर लिखिए। तो बया रानी जो चिड़िया होती है वो तो तिनकों से घोंसला बनाती है और हम काहे से बनाते हैं? हम ईंट, सीमेंट, पत्थर, है ना, और उसमें पानी, रेत ये सब डाल करके हम घर बनाते हैं। पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बया के क्या काम है और आपके क्या काम है? तो बया क्या क्या करती है? बया दाना लाती है। फिर बया चोंच में तिनका पकड़ के ला के घोंसला बनाती है। बच्चों को दाना खिलाती है, बच्चों की देखभाल करती है। इसके अलावा आपके क्या क्या काम है? स्कूल के लिए तैयार होना, फिर स्कूल जा कर के पढ़ाई करके आना, फिर घर आ कर के होमवर्क करना, यही तो आपके काम है। और क्या क्या काम है आपके, वो आपको बताना है। अब इसमें नीचे दिए गए शब्दों को उलट कर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। जैसे यहाँ पे नदी लिखा है तो नदी का दिन कर दिया। यहाँ पे बस लिखा है तो इसको हम क्या कर देंगे? सब, है ना। ये क्या है? दबा, तो बाद, है ना। ये क्या है? खीरा, तो राखी, है ना। ये क्या है? नीरा, तो रानी, है ना। ये क्या है? रीना, तो नारी। इस तरीके से हम नए नए शब्द इनको उलट करके बना सकते हैं। जो शब्द लिखे हैं उनको उल्टा करके हमें नए शब्द बनाने हैं। अब नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलान कीजिए। जैसे कि विपरीत, दूर का क्या होता है बच्चों? दूर का क्या होता है? पास या निकट।
है ना। ऊंचे का क्या होता है? ऊंचे का नीचा, नीचे, है ना। रोने का हंसना, ठंडे का गर्म। इस तरीके से हमें इनको मिलान करना है। अब आइए नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखते हैं। तुक मतलब एक जैसे, जैसे कि ये है रानी। रानी के साथ यहाँ ये पानी शब्द मिला दिया तो रानी और पानी एक समान हो गए। तुक मिलाना माने एक जैसे बोले जाने वाले शब्द। लाती है दूसरा शब्द, तो लाती की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लाती को हम बनाती, है ना। लाती के जैसा बनाती। आकर के जैसा क्या है? लाकर। कहेंगे, कहेंगे से रहेंगे। जब तब, इनके जिनके, ये सब एक समान बोले जाने वाले शब्द हैं। इस तरीके से हमें बनाना है। कविता को पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तिनके लाकर लटकाती, और ये तिनके लाकर लटकाती, इस कविता के अंदर से लाइन को पूरा करना है। तुझको दूर हम भर देंगे, है ना। तो ये हम इस कविता के तिनके लाकर लटकाती था, आगे क्या है? तिनके लाकर हम देखते हैं ना कविता में क्या है। तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती है। ये बात यहाँ पे कही गई है। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरा है तुझको दूर और भर देंगे। तुझको दूर और भर देंगे, इसके बीच में क्या है तो वो देख लेते हैं हम। तुझको दूर न जाने देंगे, है ना। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। ये इसमें, ये कविता से हम इस लाइन को कविता के अंदर से ही हमें पूरा करना है। अब और क्या है? जब एक हो तो वह क्या कहलाता है? तिनका कहलाता है। और अनेक हो तो तिनके। नीचे दिए गए एक वचन शब्द को बहुवचन का रूप दीजिए। एक वचन से हमें एक से अनेक वचन वाला बहुवचन वाला बनाना है। तिनका से तिनके, दाना से दाने, है ना। अंडा से अंडे, ठीक है। बच्चा से बच्चे, इस तरीके से एक वचन शब्द से बहुवचन शब्द बनाना है। फिर और क्या है? कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाइए। जो शब्द कविता में आए हैं तो क्या क्या आया है? दाना शब्द आया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आया है? क्या तिनका शब्द आया है? ये तिनका शब्द, ठीक है ना। उसके बाद में और क्या आया है? और अपन खोजते हैं, है ना। और बच्चों आप खोजो, और क्या क्या शब्द आए हैं हमें वो इसमें से ढूंढना है, ठीक है। उनके ऊपर आपको गोला लगाना है इस कविता के अंदर से और ढूंढ ढूंढ कर, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पे आया है चिड़िया शब्द आया है, इसी तरीके से आपको और शब्द भी ढूंढ ढूंढ कर उन पर घेरा लगाना है। पाठ में बया रानी नदी से पानी लाती है, वह नदी के अतिरिक्त कहाँ से पानी लाती होगी? रिक्त स्थानों में लिखिए। पाठ में आया शब्द नदी से पानी लाती है, और वो हौज भरने की बात करें तो हौज से भी ले सकती है। और पाठ के अतिरिक्त कहाँ से लाएगी? नदी से ला सकती है, तालाब से ला सकती है ना। और कहीं भी हम घरों में पानी भर के रख देते हैं। चिड़िया के लिए हमें गर्मी में ज़रूर पानी भर के रखना चाहिए ताकि उनको दूर दूर तक पानी लेने नहीं जाना पड़े। तो गर्मी में उनको और बच्चों के लिए पानी हमें ज़रूर घर में कहीं भी भर कर रखना चाहिए, तो वहाँ से भी वो पानी ले सकती है। अब है कि अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए।
जो चिड़िया आपको पसंद हो उसका चित्र बनाओ और उसमें भी रंग भरो। आओ बया के लिए घर बनाते हैं। तो बया के लिए घर बनाए। केतकी बया के लिए घर बना रही है। क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में। केतकी ने बया के लिए बनाया घर पर रंग लिपा। इसमें बच्चों क्या है, सारी बात उल्टी सुल्टी लिखी हुई है, तो हमें उसको क्रमबद्ध जमा कर लिखना है कि पहले जब बया के लिए केतकी घर बनाएगी तो सबसे पहले क्या करेगी। सबसे पहले वो सोचेगी, केतकी ने सोचा कि वो बया के लिए घर बनाएगी। सबसे पहले केतकी ने सोचा है कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए। ठीक है। फिर केतकी ने माँ से गत्ते, कील और कुछ कतरन और कैंची मांगी। फिर केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। घर बनाने के बाद उसने क्या किया, फिर उसके बाद केतकी ने बया के लिए बनाए हुए घर पर रंग किया होगा। फिर केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। ये सही क्रम है। फिर उसके बाद नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। इस तरह से इसको सही जमा के लिखना है। भूल-भुलैया बनी हुई है। इसमें पक्षियों की भूल-भुलैया है। घर ढूंढने में चिड़िया की मदद कीजिए कि वो किस तरीके से अपने घोंसले तक पहुंचेगी। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि क्या बया और इस बच्ची के बीच में क्या बातचीत हो रही होगी। बया और बच्ची के बीच में बातचीत वही हो रही होगी कि तुम बहुत दूर दूर से दाना लेने जाती हो, तो तुम यहीं घोंसले में रहो। और ये बच्ची सोच रही होगी कि मैं तुम्हारे लिए दाना यहीं डाल दूंगी। जैसे इस कविता में बताया गया उसी आधार पर इनमें बातचीत हो रही होगी, है ना। और आप अपने हिसाब से सोच कर भी और भी लिख सकते हैं क्या बातचीत हो रही होगी। अब इसमें क्या है, एक चिड़िया बनानी है और उसमें समाचार, तो उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। पुराने समाचार पत्र या पुराने कैलेंडर के चीज, ठीक है, गोंद, पुराने बटन, स्केच पेन और रंगीन कागज आदि। गोल आकार के लिए चूड़ी चाहिए। और फिर ऐसे चिड़िया की डिजाइन चिड़िया बनाना है। अब है पहेली, बूझो तो जाने, है ना। हरे वस्त्र और लाल चोंच है, रटना जिसका नाम है। अभी तक आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। कुतर कुतर फल खाता है और लेता हरि का नाम है। ऐसा कौन है जिसके कि हरे वस्त्र होते हैं, लाल चोंच होती है और रटता रहता है, कोई भी बात हम बोलते हैं, और कुतर कुतर फल खाता है और लेता हरि का नाम है। तोता होता है वो, है ना। ठीक है। कंठ सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती है। बैठ पेड़ की डाल पर वो सबको गीत सुनाती है। काले रंग की होती है, सबको अच्छी लगती है और बहुत मीठा गाती है। कौन होती है? कोयल होती है। ठीक है ना। बड़े सके घर की छत पर, ठीक है, मिलता गांव गांव काले रंग का पक्षी होता। हर गांव में मिल जाता है और छत पर बैठा रहता है, काव काव करता रहता है। वो कौन होता है? वो कौवा होता है बच्चों। तो इस तरीके से ये पाठ और इस पाठ की पहेलियाँ और ये पाठ हमने अच्छे से समझ लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक छोटी सी चिड़िया की कविता बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी समझ आई होगी। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम अगली क्लास में।